अम्फान ने पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचाई है उसका आकलन तो कुछ समय बाद ही हो सकेगा, लेकिन इसकी तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। इनसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी पैमाने पर तबाही हुई होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उम्फान कोविड-19 से भी बड़ा आपदा है। इससे भी संकेत मिलता है कि राज्य में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को इतना नुकसान हुआ है कि उसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। जान माल के नुकसान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कम से कम 13 लोगों के मारे जाने का समाचार है। वहीं उड़ीसा में तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली और कई लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा लगाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। चक्रवाती तूफान से उत्तर और दक्षिण 24 परगना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार कई लाख करोड़ रुपए की क्षति हुई है, जबकि पूरी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इलाके में बिजली सेवा बाधित हुई है और जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। इस कारण यातायात सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। दूसरी ओर कोलकाता महानगर के कई इलाकों में बारिश के कारण भारी जल जमाव हो गया है तथा कई इलाकों में घुटने भर पानी भर गया है। कोलकाता के नगर निगम प्रशासक फिरहाद हकीम भी नगर निगम कार्यालय में मौजूद हैं और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बुधवार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई। चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ है। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम से कम 6,98,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने से पहले चक्रवात के केंद्र के पास हवा की गति 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले में पेड़ उखड़ने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने नई दिल्ली में कहा कि उड़ीसा में 20 टीमों को तैनात कर दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 19 टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में एनडीआरएफ की टीमों ने सड़कों को साफ करने का अभियान शुरू भी कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी तैनात टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख लोगों को और उड़ीसा में करीब 1,58,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस बीच मौसम विभाग ने तूफान के आगे के रास्ते का पूर्वानुमान जारी किया है। उसके मुताबिक अम्फान गुरुवार सुबह 5:30 बजे के आसपास इस बीच मौसम विभाग ने तूफान के आगे के रास्ता का पूर्वानुमान जारी किया है। उसके मुताबिक अम्फान गुरुवार सुबह 5:30 बजे के आसपास 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश पहुंच जाएगा। फिर बांग्लादेश की सीमा से निकलकर मेघालय और असम में जाकर खत्म हो जाएगा। इस तूफान के जो फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें दीघा तट पर समुद्र की काफी ऊंची लहरें देखी जा रही हैं। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया, जबकि कच्चे मकान गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने प्रधान के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। हवाओं की गति बढ़कर 185 किलोमीटर तक प्रति घंटे हो सकती है। उन्होंने कहा कि चक्रवात का सबसे घातक हिस्सा तट पर पहुंच चुका है, जिससे तीनों जिलों में भारी बारिश हुई। तूफान के केंद्र का व्यास 30 किलोमीटर तक था। कोलकाता में उत्तरी और दक्षिण 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर में खपरेल मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवा में उड़ गए। बिजली के खंभे टूट गए या उखड़ गए।
यहाँ पर 5,500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। भारी बारिश के कारण कोलकाता के निचले इलाकों में सड़कों और घरों पर पानी जमा हो गया। चक्रवात देर शाम तक कोलकाता पहुंचा और यहाँ 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। चक्रवात के कारण उड़ीसा के पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, गंजम, भद्रक, बालासोर जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। महापात्र ने कहा कि चक्रवात बुधवार देर रात तक उड़ीसा से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उस समय तक खड़ी फसलों, पेड़ों और बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार तक तेज हवाएं और बारिश के जारी रहने का अनुमान है। असम और मेघालय में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में नदिया और मुर्शिदाबाद पार करने के बाद देर रात तक चक्रवाती तूफान के कमजोर होने की उम्मीद है। बाद में इसके कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।